बुरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। जिस तरह का बयान विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने दिया है वो कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि उनको इस अपनी गलती का एहसास भी हुआ और गलती के बाद उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या माफी 2024 की रास्ते आसान कर देगी। सवाल ये भी उठता है कि कभी शराबबंदी करके देश की और प्रदेश की महिलाओं का दिल जीतने वाले नीतीश कुमार की क्या वही छवि वापस से बन जाएगी। सवाल ये भी उठता है कि अगर आप सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो क्या आपकी भाषा जो थी वो ये ठीक थी। सवाल ये भी उठता है कि विधानसभा के अंदर की कार्रवाई पूरा देश और जिस प्रदेश का आप नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश बाबू, वो प्रदेश की जनता निगाहें लगा के देखती है कि हमारा नेता क्या बोल रहा है और जनता के सामने क्या कह रहा है। लेकिन जो मकसद आपका था वो शायद सही हो सकता है, लेकिन जो तरीका और जो भाषा और जो शब्दों का चुनाव आपने किया वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। और ऐसा शायद ही होगा। हम लोगों ने कई बार देखा है कि संसद हो या विधानसभा हो, कई बार उसकी मर्यादा तार तार करते हुए ये माननीय दिखते हैं। कुछ दिन पहले संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया था वो भी हम सब आपने देखा था। लेकिन अब इस सवाल ये भी है कि अब 2024 के लिए आपने जिस महागठबंधन की नींव रखी थी और पटना में महाजुटान की बैठक करके आपने पूरे देश के नेताओं को एकजुट किया और उसके बाद में आपने इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी और अहम मीटिंग पटना में की थी, जिसका आप पूरा का पूरा श्रेय नीतीश कुमार के ऊपर जाता है। इस बार कहा यह भी जा रहा था कि क्या जो नीतीश कुमार है, ये जो चुनाव 2024 का लोकसभा होने जा रहा है, तो क्या सीएम नीतीश कुमार ही पीएम पद का फेस बनेंगे। लेकिन आपके उस 40 सेकंड के भाषण ने सारी छवि को धूमिल कर दिया है। आज देश में नहीं विदेश के लोग उसकी खिलाफत कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार जिस वक्त आप ये बोल रहे थे कि आपकी जबान ने अलाउ कैसे किया, आपकी इमोशंस ने, कि इस तरह की भाषा आप देश की विधानसभा के अंदर निकाल रहे हैं। खैर, ये अलग की बात है। लेकिन अब इससे एक बात तो तय है कि क्या महाजुटान की जो बैठक में शामिल नेता थे, क्या वो आपको अपना पाएंगे। क्या कांग्रेस या आपकी पार्टी के स्वयं के नेता जो कि मीडिया के सामने बचते हुए नजर आ रहे हैं और वो कार्यकर्ता जिनको आए दिन लोगों का सामना करना पड़ता है, कि क्या वो इस बयान का क्या जवाब देंगे। ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि आपकी पार्टी के नेताओं के पास में ना तो कोई शब्द बचे हैं और ना ही उनके पास आपको बचाने के लिए कोई जरिया बचा है। हाँ, वो इतना जरूर कह देते हैं कि सीएम नीतीश ने माफी मांग ली है, लेकिन वो माफी किस काम की है कि ऐसा बयान जो आपने जानबूझ कर दिया हो विधानसभा के अंदर और उसके बाद आप घिर गए हो। अब इससे जो है बीजेपी जिस तरह से अटैक कर रही है, पीएम मोदी ने जिस तरह के एग्रेशन अपना लिए, तो इससे एक बात तो अब तय हो गई कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें ये आपका बयान सबसे ज्यादा जो है चर्चा में रहेगा और बीजेपी इसके लिए पूरा प्लान कर चुकी है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी, इसको आप लोग देखा होगा कि मुद्दा बनाना अगर कोई जानता है तो बीजेपी एक पुरजोर तरीके से किसी चीज को मुद्दा बनाती है। और आज से नीतीश कुमार का जो बयान है वो उसको बिल्कुल एक बहुत बड़ा जैकपॉट यहां पर सीएम नीतीश ने दे दिया है बीजेपी के हाथ में। और अब 2024 के लिए जो आप ये महाजुटान महागठबंधन करके बीजेपी को विजयी रथ को रोकने का जो प्लान था, इसमें सबसे बड़ा बट्टा अगर कोई लगाएगा तो वो बट्टा लगने वाला है इस बयान के जरिए। अब आप खुद सोचिए कि क्या कौन देश का कोई भी नेता आज सीएम नीतीश के बयान के साथ में खड़ा हुआ नहीं है।
तो वो नेता जब इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और आप सीएम नीतीश जिसने की सबसे पहले महाजुटान की बैठक की थी, क्या वो अब उनको एक्सेप्ट करेंगे? क्या उनकी बातों को अब माना जाएगा? ये अब लग रहा है, जिस तरह के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों से हमारी बातचीत हुई, वो उनका साफ कहना है कि ये बयान महागठबंधन में भी दरार लाने का काम करेगा, क्योंकि कांग्रेस ऐसे बयानों का कभी सपोर्ट नहीं करेगी और बिना कांग्रेस के थर्ड फ्रंट बनना नामुमकिन है। तो इस बात को समझना होगा। वो एक कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आपका समय उस तरह ऐसा निगेटिव होता है तब आपको जरूर ऐसे आपके बयान ऐसे मुंह से निकलते हैं जिसका फायदा सीधे सीधे जो है वो सामने वाली पार्टी को होता है। बिहार में इस समय बीजेपी जो है पूरी ताकत से लगी हुई है। वहां के अध्यक्ष जो है लगातार कैंपेन करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, सीएम नीतीश कुमार पर आरोप भी मढ़ते रहते हैं। लेकिन अब जब सबसे बड़ी जो बीजेपी के सामने रुकावट थी वो थी सुशासन बाबू और विकास पुरुष की जो जिनको उपाधि दी गई हो, वो वहां पर इतने लोकप्रिय नेता बने। लालू प्रसाद यादव के बाद में यहां पर सीएम नीतीश का शासन जब से शुरू हुआ, लोगों ने कहा कि बिहार में हर तरक्की हुई है, बिहार में सुख शांति हुई है, यहां पर जो क्राइम होता था उस रेट में भी कम आया। लेकिन नीतीश बाबू के आज के इस बयान ने 2024 की डगर को न केवल बहुत कठिन कर दी है, लेकिन बीजेपी के हाथों एक बड़ा जैकपॉट भी यहां पर दे दिया है।